ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। सुपर विलन्स किसी मूवी को हिट कराने में जितना महत्वपूर्ण भूमिका हीरो का होता है उतना ही विलन का होता है। सोचो अगर बाहुबली में भल्लाल देव ना होता, बैटमैन में जोकर ना होता और इंड गेम में थैनोस ना होता तो क्या ये मूवीज इतनी हिट होती? कभी नहीं दोस्तों। तो इसीलिए इस वीडियो में हम किसी हीरो का नहीं बल्कि बात करने वाले हैं टॉप विलन्स और उनके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी के कैरेक्टर डेवी जोन्स की। तो इस कैरेक्टर को हिंदी में अपनी आवाज़ दी है शक्ति सिंह सर ने। आजा जैक स्पैरो, मन तो करता है कि तुम्हारे इस बात को सच। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैन ऑफ स्टील मूवी के जनरल जॉर्ड। तो जॉर्ड को हिंदी में अपनी आवाज़ दी है आशीष रॉय सर ने। लानत है तुम पर बुज़दिल, हमें मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करोगे लेकिन काली कोठरी में हमें क़यामत तक चलने के लिए छोड़ दोगे। अगला कैरेक्टर है सिनेस्ट्रो का, जिसे हिंदी में अपनी आवाज दी है मोहन कपूर सर ने। एक ऐसा दुश्मन जिसे अभी हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हम जानते हैं ये ग्रहों को तबाह करने की ताकत रखता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग के विलेन द वल्चर की। तो वल्चर को हिंदी में अपनी आवाज दी है मयूर व्यास सर ने। हमारी परवाह किसे है? हम उनके काम करते हैं, उनके लिए जंग में जान गंवाते हैं, फिर भी किसी को हमारी परवाह नहीं। इस कैरेक्टर भी स्पाइडरमैन मूवी का ही है बट ये अमेजिंग स्पाइडरमैन का है और इस कैरेक्टर का नाम है इलेक्ट्रो, जिसे हिंदी में अपनी आवाज दी है बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर विवेक ओबरॉय सर। आप जानते हैं ना कि आपने मुझे एक ऐसी जगह बंद किया है जो बिजली पर चलती है। अब जिस कैरेक्टर की मैं बात करने वाला हूँ ये भी स्पाइडरमैन मूवी का ही है बट ये स्पाइडरमैन 2 का है, जिसका नाम है डॉक्टर ऑक्टेवियस और इस कैरेक्टर को हिंदी में अपनी आवाज दी है शक्ति सिंह सर ने। वो अनमोल ट्रिटियम पर पहले से कहीं ज्यादा। नेक्स्ट कैरेक्टर भी स्पाइडरमैन मूवी का ही होने वाला है लेकिन ये स्पाइडरमैन 1 का है और ये विलेन मुझे एकदम पसंद नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन गॉब्लिन की और ग्रीन गॉब्लिन को भी हिंदी में अपनी आवाज दी है शक्ति सिंह सर ने। सोचो हम एक साथ क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या तबाह कर सकते हैं। मोहन कपूर, इनका नाम इस लिस्ट में एक बार फिर इसीलिए आया है क्योंकि इन्होंने आवाज दिया है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड मूवी के विलेन रेड स्कल को। अगर वो एक सर काटते हैं तो 2 और उसकी जगह ले लेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर डूम का और डॉक्टर डूम को हिंदी में अपनी आवाज दी है साहिल वैद ने। अगर इस दुनिया के बर्बाद होने से मेरी दुनिया बचती है तो यही सही। अब मैं जिस कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ वो मेरा फेवरेट विलन है जो कि है द ब्लैक पैंथर मूवी का एरिक किलमोंगर और एरिक किलमोंगर को हिंदी में अपनी आवाज दी है नितिन कक्कड़। मैं तुम्हारे देश में खड़ा हूँ, उस आदमी को मार के जिसने तुम्हारा वाइब्रेनियम चुराया और तुम्हारे लोगों को मारा। नेक्स्ट है चेतन ससिकल और इन्होंने आवाज दिया है स्टार वार्स सीरीज के कैरेक्टर डार्थ वाडर को। तुम्हें काली छटा की ताकत का अंदाजा नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैग्नीटो फ्रॉम एक्समैन सीरीज और इसे आवाज दी है आयरन मैन के ऑफिशियल हिंदी वॉइस रह चुके सर राजेश खट्टर ने। और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका यही हश्र होगा जो तुम लोगों के सामने इन आदमियों का होने वाला है। बात कर लेते हैं एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के विलेन अल्ट्रॉन की, जिसे हिंदी में अपनी आवाज दी है शैलेंद्र पांडे सर ने। मुझे भी नया बनना था, मुझे भी खूबसूरत बनना था। लोकी, इस कैरेक्टर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये कितना शरारती है। ऐसे ही नहीं इसे शरारतों का देवता कहा जाता है। तो इस कैरेक्टर को हिंदी में अपनी आवाज दी है सप्तऋषि घोष सर ने। ये तो वाकई दिलचस्प है, तुम्हारी दुनिया खतरे में है और तुम एक आदमी के लिए सौदा। बात कर लेते हैं हमारी इस लिस्ट के लास्ट कैरेक्टर थैनोस की और थैनोस को हिंदी में अपनी आवाज दी है निनाद कामत सर ने। और मैं आपको बता दूं कि ये द कपिल शर्मा शो में भी अपने आवाज का जादू बिखेर चुके हैं। ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। तो दोस्तों टॉप 50 विलेन का लिस्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया बट ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुई है क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कुछ बोनस विलेंस के बारे में और इसके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। तो जैसे कि मैं बता दूं बैटमैन 1989 के विलेन जोकर के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। तो इस कैरेक्टर को हिंदी में अपनी आवाज दी है ललित अग्रवाल सर ने। एकदम बांसुरी के जैसी, अगर मेरे कानों में बजती रहे तो फिर जीने का तो मजा ही आ जाए। नेक्स्ट कैरेक्टर जोकर का ही है बट ये बैटमैन द डार्क नाइट मूवी का है, जिसे हिंदी में अपनी आवाज दी है आशीष रॉय सर ने। तेरे चेहरे पर एक मुस्कान चिपकाते हैं, चल तुम इतने सीरियस क्यों? तो दोस्तों ये थे टॉप 15 विलन्स और उनके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट। आपको किस डबिंग आर्टिस्ट का वॉइस सबसे ज्यादा अच्छा लगा, किस
कैरेक्टर पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हम इस चैनल पे ऐसे ही मूवीज एंड डबिंग रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। Caught in the crossfire.